नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। डिपुओं में इस हफ्ते से 17 रुपए सस्ता मिलेगा कड़वा तेल। 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। 13 अगस्त को अंतिम बार आमने सामने होंगे पक्ष विपक्ष। मानसून सत्र के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल में बारिश का कहर जारी। एक नेशनल हाईवे सहित 30 से ज्यादा सड़कें बंद। महंगे कार्टन के विरोध में उबले बागबान। कुल्लू शिमला में प्रदर्शन कर जलाई सेब की खाली पेटियां। चूड़धार और कुल्लू में भीषण अग्निकांड। 4 ढाबों और कार बाइक सहित जला मकान। व्हाट्सएप चलाने वाले हो जाएं सावधान। साइबर लुटेरे अब नंबर हैक कर ऐंठ रहे पैसे। नशे पर पुलिस का एक और प्रहार। लड़भड़ोल और चंबा में पकड़ी 2.25 किलो चरस। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित किया पोस्ट कोड 939 का रिजल्ट। 22 अगस्त से स्किल टेस्ट। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। प्रदेश राशन डिपुओं में इस सप्ताह से राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उपभोक्ताओं को इस बार सरसों का तेल सस्ता मिलेगा। हिमाचल के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों को इस हफ्ते से डिपुओं में कड़वा तेल 17 रुपए सस्ता मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से तेल की सप्लाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसी सप्ताह तक प्रदेश के 121 गोदामों में इसकी सप्लाई पहुंच जाएगी, जिसके बाद डिपुओं में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सोमवार से उपभोक्ताओं को सरसों का तेल पहले से कम कीमतों पर मिल सकेगा। इस बार सरसों का तेल 139 रुपए और बीपीएल उपभोक्ताओं को 134 रुपए में मिलेगा। इससे पहले ये कीमत क्रमशः 156 और 151 रुपए थी। उधर खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी राजेश्वर गोयल का कहना है कि सरसों के तेल की सप्लाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस हफ्ते से सस्ती दरों पर सरसों का तेल मिलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पहली से 13 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। दरअसल 10 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। विभागीय आदेशों में अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है। उधर विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मंजूरी मिल गई है। सत्र 10 अगस्त को 11 बजे दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू होगा और इस दिन विधायी कार्य भी होंगे। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में सत्ता और विपक्ष अंतिम बार आमने सामने होंगे। हिमाचल में बारिश से नुकसान का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। जगह जगह भूस्खलन से जहां सड़कें बंद हो रही हैं, वहीं बागबानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रदेश में भारी बारिश से एक नेशनल हाईवे सहित 30 से ज्यादा सड़कों पर यातायात ठप है। साथ ही 126 विद्युत ट्रांसफार्मर और 15 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ गई हैं। बारिश से मक्की की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि किन्नौर में शलखर में बाढ़ आने के बाद हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। यहां दूसरे दिन भी नेशनल हाईवे 5 बंद रहा, जिस कारण मटर से भरी गाड़ियां आगे नहीं जा सकी। काजा और स्पीति के लिए संपर्क मार्ग बंद होने से लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर तय करने के लिए मजबूर हैं। सुबाथू में पत्थर गिरने के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कई क्षेत्रों में टमाटर और मक्की की फसल टूटकर खेतों में बिछ गई। कुल्लू मनाली और लाहुल में बारिश से हुए भूस्खलन से 20 से अधिक सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। महंगे कार्टन के विरोध में बागबानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बुधवार को विरोध की ये ज्वाला रोहड़ू में खूब देखने को मिली।
सेब कार्टन के दामों में बढ़ोतरी का विरोध अब जोर पकड़ने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बुधवार को शिमला व कुल्लू जिला में बागवानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ठियोग, रोहड़ू, रामपुर, निरमंड, नारकंडा, खोली घाट, आनी में बागवानों ने प्रदर्शन के दौरान खाली सेब की पेटियों को आग लगा दी। इस बार कार्टन की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। कार्टन की कीमत 10 से 20% और ट्रे के दाम 20 से 35% तक बढ़े हैं। जो सेब की ट्रे पहले 500 रुपए में मिलती थी, आज वो 750 रुपए में मिल रही है। कार्टन पिछले साल 50 रुपए के करीब मिल रहा था, जो अब इस बार 60 से 70 रुपए में मिल रहा है। बागवानों ने दो टूक कहा कि सरकार को उनकी 15 सूत्री मांग पूरी करनी ही होगी। बरसात के बीच प्रदेश में आगजनी की 2 घटनाएं पेश आई हैं। कुल्लू और सिरमौर के चूड़धार में उठी लपटों से व्यापक नुकसान हुआ है। सिरमौर के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल चूड़धार स्थित मंडाहलानी में लकड़ी से निर्मित ढारानुमा 4 ढाबे आग की भेंट चढ़ गए। चूल्हे से भड़की चिंगारी ने देखते ही देखते चारों ढाबों को अपने आगोश में ले लिया। लपटें इतनी प्रबल थी कि इनकी चपेट में आने से पास खड़ी एक कार और बाइक भी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। दूसरी ओर कुल्लू के साथ सटी खराहल घाटी के घारठ गांव में एक मकान मंगलवार देर रात आग की भेंट चढ़ गया। जब आग भड़की उस समय परिवार के लोग घर में ही सोए हुए थे, जिन्हें जैसे तैसे बचाया गया। हालांकि गांव के लोगों ने आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर लुटेरों ने पैसे ऐंठने का नया हथकंडा अपना लिया है। पेश है ये रिपोर्ट। साइबर अपराधी अब लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उनके मित्रों से किसी आपातकालीन समस्या का हवाला देते हुए अवैध रूप से पैसे की डिमांड करने लगे हैं। इसके लिए वो आए दिन नई तरकीबें लड़ा रहे हैं। साइबर पुलिस ने इस संबंध में लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर लुटेरे फोन को अपग्रेड करने या नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का हवाला देते हुए ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर फोन कर रहे हैं और उनसे एक नंबर डायल करवा रहे हैं। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी करवाने के बाद ग्राहक साइबर लुटेरों के ट्रैप में फंसकर और उन्हें अपना मित्र समझकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यदि कोई पैसे की मांग करता है तो बिना जांचे परखे पैसे ट्रांसफर न करें। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में चंबा और जोगिंदरनगर में चरस की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। मंडी के लड़भड़ोल में पुलिस ने 56 वर्षीय एक शख्स से 1 किलो 487 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस चौकी प्रभारी मुंशीराम के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई हुई। दरअसल पुलिस ने बुधवार को गांव चनहोना के समीप एक कार की तलाशी ली तो डैशबोर्ड से 174 ग्राम चरस मिली। कार मालिक से पूछताछ करने के बाद घर की तलाशी ली गई तो वहां से 1 किलो 313 ग्राम चरस बरामद हुई। इसी तरह चंबा जिला में पठानकोट एनएच पर न्यू बस अड्डा परिसर के समीप पुलिस की एसआईयू सेल की टीम ने गश्त के दौरान एक युवक को 730 ग्राम चरस के साथ दबोचा। आरोपी की पहचान प्रमोद कुमार निवासी गांव सेरू पोस्ट ऑफिस थनई कोठी तहसील चुराह के तौर पर की गई है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को जेओए आईटी पोस्ट कोड 939 का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। 2999 अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए पास किया गया है। पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थियों का बुधवार को इंतजार खत्म हो गया। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 295 पदों को भरने के लिए कुल 2999 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। स्किल टेस्ट 22 अगस्त से 9 सितंबर तक होगा, लेकिन अंतिम परिणाम न्यायालय के आदेशों के बाद ही घोषित होगा। आयोग ने 12 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए थे, जिसमें से 3 अभ्यर्थियों ने भी ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उनका अंतिम चयन भी एसआईटी और पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और अब चलते चलते फतेहपुर के बडूखर में एक ही परिवार के 3 लोगों को लगा करंट, सभी अस्पताल में उपचाराधीन।
सुंदरनगर के बीएसएल जलाशय ने उगली युवक की लाश, मणिकर्ण में बादल फटने से हुआ था हादसे का शिकार। ईडी कार्यालय के बाहर गरजेगी हिमाचल कांग्रेस, 22 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। शादी वाले घर में रंग रोगन करने आए लोगों ने ही चुराए थे गहने, कुल्लू पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।